yarhyabjanabacharanaishanayarubhaktya cheto malani vidhamad gunakarma jani tasmin vishuddha upalabhyata atma tattvam sakshadyatha maladrisho savitri prakashaha. एक श्लोक में कितना ज्ञान है और वो एक श्लोक का अर्थ और विस्तार करने के लिए विस्तृत तात्पर्य है, परंतु एक श्लोक में कितना ज्ञान है कि कोटि जन्म में भी उसका पूरा व्याख्या करना संभव नहीं है। ये अध्याय का विषय है माया से मुक्ति। किस प्रकार लोग सोचते हैं माया से मुक्त होना, किस प्रकार लोग इसके बारे में सोचते हैं? बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग तो सभी लोग तो माया से आवृत रहते हैं और नहीं जानते हैं कि हम माया से आवृत हैं। असत्य रे सत्य करी माने, सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, हम सोचते यही और कुछ नहीं है, यही है, यही अस्तित्व है। परंतु ऐसे लोग जिनकी बुद्धि थोड़ा जागृत है सोचते हैं क्यों हम सुख चाहते हैं और सब कुछ जो हम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं और असुख दुख का निवारण करने के लिए, तो फिर भी हम केवल दुख प्राप्त होते हैं। जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होना, तो मृत्यु आ जाएगा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक प्रकार के दुख है। कितने प्रकार है? असंख्य। कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। यदि हम सोचते हैं अभी मैं सुखी हो, आराम से सब कुछ चलता है, तो अचानक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, यहाँ पर सुनामी नहीं आएगा, लेकिन यदि हम खंबत ऐसे जाएंगे, वो वहाँ पर भी नहीं है क्योंकि वो समुद्र से अंदर है। बॉम्बे, वो तमिलनाडु में, उड़ीसा में, अंडमान में कितने साल पहले, लगभग 20 साल ऐसा पहले महान सुनामी था। अचानक कितने लोग मार गए। तो यही संसार है। और बुद्धिमान लोग जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि थोड़ा जागृत हो गया है, सोचते हैं क्या ये तो सब कुछ ही है, केवल जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त होना, बीच में संघर्ष करना, क्षणिक तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए। इसलिए कुछ कम लोग सोचते इस प्रकार। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। बहुत लोग के बीच में शायद एक इस प्रकार सोचेंगे। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है?
जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, इस प्रकार सोचते हैं। तो क्या करना है, कैसे हम ये सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे? कौन है उत्तर देने वाले? और रास्ते में और पान वाला से हम उत्तर नहीं मिलेंगे। और स्कूल कॉलेज में भी बड़े बड़े प्रोफेसर जो है, यदि हम ऐसे पूछेंगे तो चुप करो, यहाँ पर हम साइंस पढ़ते हैं, वो सब भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पर मना है, भारत सरकार का सख्त नियम है, धर्म का कोई प्रवेश नहीं होगा विद्यालय में, विद्या ही आध्यात्मिक ज्ञान। परंतु आधुनिक प्रगत भारत में वास्तविक विद्या सब विद्यालय में मना है। गर्व से कहो हम भारतीय है, मेरा भारत महान। महान कैसे है? मूर्खता में, क्षमा करिए। यदि दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम सर्वोत्तम लक्ष्य की खोज नहीं करते हैं, हमारी स्थिति किस प्रकार है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिः नराणां ज्ञानो हितैषम् अधिको विशेषम् ज्ञानेन हीन पशुभिः नराणाम्। यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, तो हम पशु प्राय मनुष्य, खेते हुए मनुष्य होते हैं। तो कैसे माया से मुक्ति हो सकती, यही प्रश्न पूछना चाहिए। उत्तर कैसे प्राप्त करना? शास्त्र से। परंतु शास्त्र में योग की अनुमति, कर्म की अनुमति है, ज्ञान की अनुमति, योग की अनुमति, देव देवियों की पूजा, बहुत पंथ वर्णित है शास्त्र में। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। गुरु से ही पूछना चाहिए। परंतु गुरुवो बहवो सन्ति शिष्य वित्तोपहारक दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। शिव भगवान देवी को, पत्नी पार्वती को बताए कि उस प्रकार गुरु बहुत है जो निपुण है शिष्यों का अर्थ पैसा लेने में। दक्षिणा दे दो, सब कुछ दे दो, सब कुछ गुरु को दे दो। परंतु शिव भगवान कहते हैं दुर्लभम सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक, जो शिष्य का संताप निरस्त करते हैं। तो कैसे संताप निरस्त करना? ज्ञान प्रदान करने से। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान का क्या लक्ष्य है? तो वो ज्ञान से हमें समझना चाहिए किस प्रकार हम माया से मुक्त हो सकते हैं। ये ज्ञान का उद्देश्य है। ज्ञान बहुत प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र में ज्ञान, विशेषकर वेदांत में और श्रीमद् भागवत में, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। कि हम शरीर नहीं है, हम बहुत शरीर धारण किया है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम,
84 लाख प्रकार की जीव जाति है, परंतु हमारी मूल स्वभाव आध्यात्मिक चिन्मय है। ये सब समझना चाहिए और वो ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियां और माया से मुक्त हो सकते हैं। कठिन है। तो सर्वप्रथम मन को दमन करना चाहिए। कठिन है। एक प्रकार की साधना है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ध्यान, जिसमें शांत जगह में बैठना है। वो प्रथम समस्या है। शांत जगह कहाँ है? 24 घंटे में शोर आ रहा है यहाँ पर। दिन में ट्रैफिक और रात को पार्टी होते हैं, कुत्ते की पार्टी और मच्छा आते हैं। हम शायद का यह ध्यान करते हैं, तो कहाँ है शांति? और सबसे बड़ी अशांति होती है कहाँ? दोनों कान के बीच में। तो ध्यान में हम प्रयास करते हैं मन को शांत करना, प्राय असंभव है। मन भटकता रहता है। वो क्या हुआ, क्या होगा, क्या हो रहा है, ऐसे हो सकता, ऐसे मन भटकता रहता है। तो माया से मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। परंतु ये श्लोक में एक आसान उपाय दिया गया है। अब्जनाभ। अब्जनाभ का मतलब भगवान। अब्ज का मतलब कमल, कमलनाभ, पद्मनाभ कृष्ण का एक नाम है। अब्ज, ये शब्द का अर्थ क्या है? अब का मतलब पानी। भूमिर आपो नल आप। अब, अब्ज, जिसमें जन्म होता है। कमल का जन्म पानी में है, इसके लिए कमल का एक नाम है अब्ज। अब्जनाभ अर्थात भगवान। भगवान कौन है? कल शाम को इसके बारे में कुछ चर्चा हुई। तो अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो नाभि का परीक्षण करना चाहिए। केवल भगवान की नाभि से पद्म आते हैं, कोई दूसरे नहीं है। और भगवान के श्री चरण में भी पद्म का चिन्ह है। पद्म और बहुत कुछ। तो अब्ज नाभ चरण पर उरु भक्ति होनी चाहिए। उरु भक्ति का मतलब तीव्र भक्ति। ये शब्द भागवत में कही जाएगा में आता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि हम निष्काम है, यदि हमारी एक ही कामना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं, अथवा निष्काम, कोई भौतिक काम नहीं है। और यदि हमारे हृदय में बहुत कामना है और यदि हम मोक्ष की कामना करते हैं, तो सभी अवस्था में हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए तीव्रता से। उरु भक्ति,
तीव्र भक्ति, जिससे वो मोक्ष जो बहुत कठिनाई से और बहुत जन्म का कठोर तपस्या करने के बाद प्राप्त हो सकते हैं, वो मोक्ष आसानी से एक जीवन में प्राप्त हो सकते हैं भगवान की भक्ति से। परंतु वो भक्ति उरु भक्ति होने चाहिए। कुछ भक्ति कुछ भुक्ति, भुक्ति का मतलब इंद्रिय सुख, वो ऐसे नहीं चलेगा। यही तात्पर्य में उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज का उद्देश्य शुद्ध भक्ति नहीं थी। ध्रुव महाराज तीव्रता से भक्ति की, परंतु उनका उद्देश्य था भौतिक सुख, भौतिक राज्य प्राप्ति। फिर भी जिसलिए उन्होंने तीव्रता से भक्ति की, इसलिए उनका हृदय में परिवर्तन हो गया है। इसलिए हम सब नए आने वाले भक्ति में जो आते हैं, हम सबको सर्वप्रथम हम सबको कहते हैं हरे कृष्ण कहो, भक्ति पथ में आ जाओ जैसे तैसे, हरे कृष्ण कहो और भक्त संग करो, कुछ सेवा करो। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल जाएगी और सब लोग जो भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे तो भक्ति पथ में आ जाएंगे, अथवा भक्ति पथ के और कम से कम 1-2 कदम आगे जाएंगे। और बहुत लोग आएंगे वो राशि खींचने के लिए, वो सेवा होते हैं। उस सेवा करने से भक्ति भावना हृदय में आते हैं, और भक्ति भावना है इसलिए सेवा करने चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो आते हैं राशि खींचने के लिए, भगवान का दर्शन के लिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु उनका हृदय में असंख्य भौतिक कामनाएं भी है। तो यदि हम बार बार भक्तजन से संग करेंगे तो हमारा हृदय में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे तो किस प्रकार भक्तजन सदैव व्यस्त रहते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, निस्वार्थ सेवा करते हैं। साधु शब्द का वास्तविक अर्थ है जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो किस लिए शुद्ध भक्त कृष्ण की भक्ति करते हैं? प्रेम से, स्वभाव से। जैसे माता अपना शिशु का लालन पालन करते, तो माता का मन में नहीं आता है कि हाँ आज मैं उसको खिलाएंगी या नहीं, वो नहीं आते माता का मन में। तो स्वभाव से शिशु की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार भक्तों, शुद्ध भक्तों का हृदय में कोई दूसरा इच्छा नहीं रहते, अन्याभिलाष शून्य भक्ति करते हैं और उनका स्वभाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं। और इसलिए यदि कोई भी शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करते हैं तो संगात संजायते कामः
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारी कामना की उत्पत्ति होते हैं संग से, इसलिए साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साधु संग से हम धारणा प्राप्त होते हैं कि श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना जीवन का उत्तम लक्ष्य है और एक ही लक्ष्य है। धीरे धीरे ये धारणा मन में प्रवेश करते हैं। और जो एक बात है कि वो मोक्ष जो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठोर तपस्या करने से, बहुत शास्त्र पाठ करने से, बहुत तीर्थ यात्रा करने से, बहुत अन्य उपायों से, आसानी से हरि की भक्ति से प्राप्त होती है। चैतन्य चरितामृत में एक कहानी है कि एक बार एक दाम्भिक ब्राह्मण हरिदास ठाकुर का वचन स्वीकार नहीं किया। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरि नाम से आसानी से मोक्ष प्राप्ति होती है, शुद्ध नाम से प्रेम उत्पन्न होते हैं, और नाम आभास और नाम जो शुद्ध भाव से उच्चारित नहीं होते हैं वो नाम आभास से वो मुक्ति जो बहुत अन्य उपायों से बहुत दुर्लभ होते हैं, अनायास से प्राप्त होते हैं नाम आभास से। और वो ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती का अविश्वास था। परंतु जो शुद्ध भक्त है वो भक्ति नहीं करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक से पाठ करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे भगवान जगदीश, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ नहीं धन जन सुंदरी इत्यादि भौतिक वर प्राप्त करने के लिए, और मोक्ष के लिए भी मैं वो भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा एकमात्र इच्छा है जन्म जन्मांतर तुम्हारी सेवा में नियुक्त रहना। जानता हूँ कि संसार भयानक है। आई नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। भक्तजन जानते हैं कि संसार महान दुखमय है, फिर भी मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी सेवा करने और भगवान श्री कृष्ण के चरण राज में स्थान प्राप्त करना। अहेतुकी भक्ति वो क्या है? भक्ति जिसमें कोई भौतिक हेतु नहीं है। भौतिक हेतु का मतलब धन जन सुंदरी स्वाग प्राप्ति इत्यादि, और कोई आध्यात्मिक हेतु उसके लिए भी नहीं है। आध्यात्मिक हेतु मोक्ष। परंतु वो भक्ति जिससे मोक्ष आसानी से प्राप्त होते हैं वो उरु भक्ति होने चाहिए। उरु भक्ति का तीव्र भक्ति।
श्रील प्रभुपाद जिनकी दया से हम श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और हम भक्ति जीवन में नियुक्त है। श्रील प्रभुपाद हमको इस प्रकार जीवन प्रदान किया है जिससे हम तीव्र भक्ति कर सकते। सुबह सुबह उठना, मंगल आरती, तुलसी आरती, तुलसी कृष्ण प्रयासी, भक्ति प्रदायनी श्री तुलसी की सेवा करना शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। गुरु पूजा, नाम जप, चार नियम पालन करना, ये सब तीव्र भक्ति है। तो हमें वैसे करना चाहिए और श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा है और जिसका श्रवण करने से वो भौतिक आसक्तियां जिससे मोक्ष प्राप्त नहीं होते, जिससे हम माया का बंधन में रहते हैं, वो सब भौतिक आसक्तियां घट जाएगा। तो विश्वास होना चाहिए कि यही उपाय है। श्रीमद् भागवत का संदेश है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। श्री कृष्ण की भक्ति सब जीव का सर्वोत्तम और एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण की भक्ति करना। यही श्रीमद् भागवत का संदेश है जो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से घोषित होते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न है? हरे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करता हूँ यहाँ पर जगन्नाथ की रथ यात्रा विपुल होगा, महान आनंद आ जाएगा जगन्नाथ जी का और सभी भक्तों का। और मेरी योजना है वडोदरा में जगन्नाथ का रथ यात्रा दर्शन करना। तो बहुत धन्यवाद मुझको स्वागत देने के लिए और आशा करता हूँ बार बार मैं यहाँ आऊँगा। मालूम नहीं और कितना बार संभव होगा। शरीर वृद्ध हो रहा है। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ देव की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा गिरिधरी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम